कुछ भी नाम से बुलाओ, मगर वो ईश्वरी शक्ति ने मुझे इतनी मदद की। मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई चलता है। तभी मैं बोलता था कि मैं कभी अकेला होता ही नहीं, मेरे साथ वो ईश्वरी शक्ति हर हमेशा चलती रहती है। और ईश्वरी शक्ति वो मेरे पिता समान है। तो तभी मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा था कि भाई सतीश जी और मेनन साहब जो 62 में चल रहे थे, वो जमाना अलग था। आज से 50 साल पहले का जमाना पूरा अलग था। आज के जमाने में पैसे के बिना इंसान जी नहीं सकता है। Welcome everyone. So, today we have a great dynamic personality with us, Mr. Yogesh Mathuria from Pune. He is fondly known as Vishwamitra, a global corporate IT executive who renounced his life at the age of 50 and now has been walking country after country since 2013 without any use of personal money. So, let's see what he has for us from his peace pilgrimages. So let's welcome Yogesh Mathuria, sir. थैंक यू। Yeah, sir. So like as we have gave your introduction, so I was having some few questions like, uh, what is the real idea behind this peace pilgrimages? Okay, thank you for coming on this Zoom call. I Yes, sir. appreciate your time, and I thank MKR to initiate this. Yes, sir. This pilgrimage is like my life today. Yeah. In the second innings of my life, I have focused on two areas. One is to spread and search for peace, and second is to focus on wellness. Okay. So typically, I walk for 6 months in a year, and 6 months I'm sitting back at my home providing people with wellness services. Okay. So this is the way my life is broken over last about 9 to 10 years. Mm-hmm. To tell you about Peace Pilgrim, as a matter of fact, I believe this is one of the purpose of my life. I had met two friends who had walked for peace from Rajghat, New Delhi to Washington, D.C., USA. Okay. They had walked in 1962 to 64, Mm-hmm. and then they had written their book sharing the experience of and purpose of walk. So they had come to my home when I was just 9 years of age in 1966 to promote their book बिने पैसे दुनिया की पैदल सफर. So I believe seeds of my peace walk was put in my consciousness. Okay. 1966 में Okay. जब मैं 9 साल का था. हाँ. एंड ईश्वर की मर्जी हुई कि 2013 में वो भाइयों को मैं अगेन मिला. ओके. 47 साल के गैप के बाद में. और लाइक हिंदी फिल्म में जो फ्लैशबैक होता है, हाँ हाँ. ऐसा मुझे खूब पुरानी यादें आई. और मैंने उसको पूछा, सतीश जी आप 1962 से 64 चले थे, एंड दैट वो आपकी बुक में मैंने पढ़ा था और मेरे जहन में ऐसा कुछ करने की ख्वाहिश थी. बट यूजुअल दुनिया की जद्दोजहद में मैं सब कुछ भूल गया. बट ईश्वर की बेहद कृपा है कि आज फिर से आपको मिलना हुआ इतने सालों के गैप के बाद. तो मुझे विश्व शांति के एरिया में कुछ करना है, तो मैं क्या करूं? तो मुझे सतीश जी ने बताया, योगेश भाई सेम करना है, कुछ नया नहीं करना है, परंतु आप जैसे हम बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, आप घर से शुरुआत कीजिएगा. मुझे बताया गया कि आप बाहर के देशों में बहुत घूमे हो, परंतु आप भारत को पूरा पहचानते नहीं हो. अपने देश में आप पदयात्रा करो. एंड वो होने के बाद आप उसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में लेके जाओ. आज इंडिया एक महान देश है, उसमें कोई संदेह नहीं है. परंतु कोई भी कारण सर आज भारत का सभी पड़ोसी देश के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं है.
हम्म। तो वही प्यार का, शांति का संदेशा लेके आप भारत भर में घूमो और साथ में पड़ोसी देशों में वो संदेशा लेके जाओ। ओके। तो ये 2013 में सतीश जी ने मुझे बताया और उसके बाद में मैंने बहुत सोचा कि मैं ये रास्ते पे जाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। वो टाइम में मेरी ऑफिस और मेरे घर के बीच में 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वो तो मैंने बोला शुरुआत तो करनी पड़ेगी किधर ना किधर। या तो मैंने मेरे घर से मेरी ऑफिस अर्ली मॉर्निंग चलने का डिसाइड किया। तो इसी तरह मेरा पहला कदम हुआ कि मैं मेरी बॉडी को तैयार करूं और मैं खुद एक्सपीरियंस करूं कि ये चलने से क्या होता है, तुम कैसे लोगों से मिल सकते हो और क्या लोगों से बात करोगे। तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ। तो ओके। मैंने शुरुआत की। करीब 6 महीने के लिए मैं मेरे घर से मेरी ऑफिस रोज चल के जाता था। हम्म। उसके बाद में मैंने हमारे गुरुजी की एडवाइस मांगी थी। तो बोला योगेश भाई आप रोज कितना चलोगे, चलने जाओगे तो। हम्म। मैंने सतीश जी से सुना था रोज 30 से 35 किलोमीटर रोज चलते थे। हम्म। तो मैंने बोला मैं भी 30-35 किलोमीटर चलूंगा। तो मुझे बताया गया कि आप ठीक है ये प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आपकी यात्रा को आप थोड़ा और बढ़ाओ। तो मैंने वीकेंड में, सैटरडे संडे में, ओके। मेरी पद यात्रा मेरे घर से बम्बई में सिद्धि विनायक मंदिर तक, जो ओके। एग्जैक्टली 32 किलोमीटर था मेरे घर से। हम्म। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस चालू की। ओके। उसको भी करीब 2 महीना और किया और मुझे विश्वास हुआ कि नहीं अभी मेरी बॉडी ये काम करने के लिए रेडी हो गई है। हम्म। तो फिर डिसाइड किया कि अभी चलो तुम रोज 32 किलोमीटर चलते हो, तो अभी आगे एक्चुअल, जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में काम किया, तो हम्म। आईटी इंडस्ट्री में हम लोग कोई भी एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट करते थे। ओके। तो एक पायलट प्रोजेक्ट करने का सोचा कि मैं अभी बॉम्बे से पूना, हम्म। जहां मेरे मास्टर रहते थे, उसके घर तक चल के जाऊंगा। तो मुझे याद है 2014 1 मार्च को मैंने मेरे घर बम्बई से पुणे चलने को निकला मैं। ओके। और 8वें दिन मैं पुणे पहुंचा। मेरे साथ में मेरा ड्राइवर और मेरी गाड़ी मेरे पीछे पीछे आती थी। तो सामान गाड़ी में रहता था और हम जहां भी रहने को मिला, जो भी लोग देते थे, और कभी नहीं मिला तो हम हमारे खर्चे से होटल में खाना खा के मैं 8वें दिन पुणे पहुंचा। तो मेरे गुरु ने मुझे वेलकम किया और किया योगेश भाई बहुत अच्छा किया, अभी एक थोड़ा बड़ी यात्रा करो एंड या देन धीरे 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 आप भारत में या भारत के पड़ोसी देश में चल के जा सकोगे। हम्म। तभी उसी की गुजारिश से मैंने डिसाइड किया कि भाई भारत का बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो भी है कारण पाकिस्तान से है। हम्म। मुझे मेरी पहली यात्रा पाकिस्तान करनी है। तो तभी डिसाइड किया कि मैं बंबई से चलते हुए गुजरात जाऊंगा, गुजरात से फिर चलते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और पंजाब से वाघा बॉर्डर से मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर भी करीब 1 महीने अलग अलग स्टेट्स में मैं चलूंगा और फिर भारत आके अमृतसर से ही मैं कुछ ट्रेन के जरिए वापस आऊंगा। तो ऐसे पहली यात्रा का मैंने डिसाइड किया। और मैंने, हमारे दूसरे गुरु है जयेश भाई पटेल, जो अहमदाबाद में गांधीयन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और गांधी जी से उसके पिताजी ने बहुत इंस्पिरेशन करके भारत भर में वो टाइम में टॉयलेट बनाने का 1970 से 2010 का टाइम में काम किया था। तो मैं जयेश भाई से बात की कि जो जयेश भाई, मैं विश्व शांति के काम में मुझे पाकिस्तान जाना है, परंतु मेरा पहला स्टॉप गांधी आश्रम अहमदाबाद तक मैं चल के आने का सोच रहा हूँ।
तो जयेश भाई ने मुझे बहुत सराहा और एनकरेज किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप आइए, आपका स्वागत है, हमसे जो हो सके वो आपके लिए करेंगे। तो बात पक्की हो गई कि मैं करीब 10 तारीख को 10 मार्च 2014 को यहाँ से निकलूंगा। परंतु दूसरे दिन सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग जयेश भाई का फोन आया और मुझे पूछा, जैसे आप आज पूछ रहे हो, कि ये शांति यात्रा आप क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बताया, मुझे जयेश भाई जो सतीश कुमार से इंस्पिरेशन मिला, वो इंस्पिरेशन लेके मुझे दुनिया भर में शांति का संदेशा फैलाना है। तो फिर जयेश भाई ने बताया, फिर एक काम करो, आप ये आपकी मर्जी से कर रहे हो। मैं बोला हाँ। आप विश्व शांति के लिए कर रहे हो। बोला हाँ। तो योगेश भाई, एक गुजारिश है कि आपकी यात्रा में आपके साथ एक भी पैसा मत रखो। और मैं एकदम शॉक हो गया कि भाई बिना पैसे चलेंगे तो खाना किधर खाएंगे, सोएंगे किधर, क्या करेंगे। और मुझे टेंशन होना चालू हो गया। तो तभी तो मैं कुछ ज्यादा बोला नहीं, पर मैंने खुद मनोमंथन करना चालू किया फोन के बाद। तो तभी मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा था कि भाई सतीश जी और मेनन साहब जो 62 में चले थे, वो जमाना अलग था। आज से 50 साल पहले का जमाना पूरा अलग था। आज के जमाने में पैसे के बिना इंसान जी नहीं सकता है। तो मुझे अंदर से विश्वास नहीं आ रहा था। फिजिकली मैं रेडी था, परंतु मुझे मेंटली काफी डर लगता था कि ये पैसे के बिना जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन खाना देगा, और रोज कोई खाना देगा क्या, और किसके पास कैसे खाना मांगूंगा मैं। ऐसे कई विचार मेरे दिमाग से आते थे। फिर जयेश भाई का एक वीक के बाद फोन आया, योगेश भाई आप निकले नहीं क्या। मैं बोला जयेश भाई कुछ काम आ गया है, तो इतनी लंबी यात्रा पे चलना है, तो मैं कुछ काम करके बाद में नेक्स्ट वीक निकलूंगा। मेरा रियल रीजन मैं जयेश भाई से शेयर नहीं कर सका। उसके बाद में और एक वीक गया और मुझे अंदर से विश्वास नहीं आ रहा था, तो मैंने और एक वीक गया नहीं। फिर जयेश भाई का फोन आया, योगेश भाई क्या हुआ। तभी मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके जयेश भाई को बोला, जयेश भाई डर लग रहा है बिना पैसे चलने का। मैं चलने के लिए तो रेडी हूं, परंतु आज मुझे कौन खाना देगा, किधर रात को सोऊंगा। तो जयेश भाई ने बोला ये काम क्यों कर रहे हो। मैं बोला विश्व शांति के लिए। तो उसने दूसरा सवाल पूछा, आपको लगता है कि आप काम करोगे तो ही विश्व शांति होगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है, और जो भी करेगा उसके साथ ईश्वरीय शक्ति रहेगी तो ही होगा। तो जयेश भाई ने बोला उसी लिए मैं बोलता हूं, तुम वो ईश्वरीय शक्ति पे विश्वास रख के चलोगे तो आपको कुछ तकलीफ होगी नहीं। आप पैसे की चिंता मत करो, आप निकल जाओ। और आपको कुछ भी तकलीफ पड़ी तो मेरा फोन है 24 घंटा, बॉम्बे अहमदाबाद रोड पे अपने बहुत कांटेक्ट है। मगर योगेश भाई आप निकल जाओ, आप सोचते रहोगे। आपके 2 वीक चले गए। फिर बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया क्या होगा, कुछ तकलीफ होगी तो वापस घर जाना पड़ेगा, परंतु एक गुरु ने बताया है, और हमारे गुरु भी जो हमको इंस्पायर किया वो बिना पैसे ही चले थे। तो मैं एक प्रयत्न क्यों ना करूं। तो फिर जयेश भाई को बोला, जयेश भाई मैं ये सैटरडे 29 मार्च को मैं निकल जाऊंगा, और मैं पक्का आपकी ओर आऊंगा, आपको टच में रहूंगा। और दोस्त 29 मार्च 2014 को मैं मुंबई कांदिवली में मेरे घर से निकला। मेरे साथ बैकपैक में 2 पैर कपड़े के सिवा कुछ नहीं, कुछ लिया ही नहीं। डिसाइड कर लिया कि ईश्वर कैसे मदद करता है देखते हैं। और एक ही विश्वास लेके मैं निकला। मुझे पता नहीं था मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला, बिकॉज मार्च एंड बम्बई में बहुत गर्मी होती है।
तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकल गया और डिसाइड किया कि 10:30-11 बजे तक चलूंगा। फिर जहां भी थोड़ा आराम करने को मिलेगा आराम करके फिर अगेन दोपहर को 3-3:30 बजे चालू करूंगा, रात को 8 बजे तक चलूंगा। ऐसे ही करीब 7-8 घंटा रोज चलूंगा तो मेरा 35 किलोमीटर रोज का हो जाएगा। हाँ, बस यही सोच, यही विचारधारा से मैंने निकल गया। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ खाना खाऊंगा, किधर रात को सोऊंगा, पर एक विश्वास से निकल गया। दोस्तों, 19वें दिन मैं अहमदाबाद पहुंचा। ओके। अहमदाबाद गांधी आश्रम में मैं 19वें दिन पहुंचा और जयेश भाई हमारी राह देख के हमारी टीम के साथ खड़े थे। उसको गले लग के बहुत रोया और वो दिन से मेरा जीवन कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके। वो दिन के बाद कभी सोचा नहीं कि विश्व शांति के काम के लिए आप पैदल यात्रा करोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो 19 दिन में मुझे एक भी जगह पर खाना नहीं मिला, सुबह का शाम का, ऐसा याद नहीं है। कभी भी सोने के लिए प्रॉपर जगह मिली नहीं, ऐसा याद नहीं है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारा में सोया, कभी कोई दोस्तों के घर सोया, अनजान लोगों के घर सोया, मगर लोगों का इतना प्यार मिला। तभी मुझे याद आया हमारे पिताजी बचपन में कई लोगों को हमारे घर खाना खाने लेके आते थे। ओके। तो तभी हमें सीख मिली अतिथि देवो भव। हाँ। तो वही मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ये यात्रा में और लगा कि इंसानियत जिंदा है। हाँ। जो हम शहर के लोग सोचते हैं कि पैसे के बिना हम जी नहीं सकते हैं, परंतु आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ या अच्छा काम करने को निकले हो तो आपको पूरा समाज, पूरे संसार मदद करता है। तो सही। 19वें दिन के बाद मुझे इतना विश्वास हो गया कि अभी सिर्फ आगे ही जाना है, कहाँ भी रुकना ही नहीं है। तो मैंने, तभी तो मैं अहमदाबाद तक का ही प्लान किया था। फिर मैं वापस घर आया और फिर अगेन तैयारी के साथ में मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वहां से चलते हुए पाकिस्तान की ओर निकला। ओके। दोस्तों, वो टाइम में मेरे पास कई कारण सर पासपोर्ट भी नहीं था। मैंने पाकिस्तान एम्बेसडर से बात की कि मैं ऐसा काम करने को निकल रहा हूं और मुझे सेम प्यार का, शांति का संदेशा पाकिस्तान में भी बांटना है लोगों से। और मैं अहमदाबाद के बाद जब घर गया था तभी मैं काफी सोशल मीडिया का सपोर्ट लेके काफी सोशल संस्थाएं, काफी भाई बहन जो इंडिया पाकिस्तान में शांति का काम करते हैं उससे मिला। मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर से मिला, कई भाइयों से मैंने, भाइयों बहनों से सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया और मैंने बात की कि मुझे ये काम करने को, अभी मेरी यात्रा का दूसरा स्टेप अहमदाबाद से मैं पाकिस्तान तक आऊंगा। तो वैसे मैंने काफी सपोर्ट इकट्ठा किया, काफी लोगों से बातचीत की और फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को मैंने वहां से गांधी आश्रम अहमदाबाद से मेरी यात्रा को आगे की ओर चालू किया। दिल में एक पक्का विश्वास था कि मुझे कोई ना कोई सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और यही, जहां रुकता हूं मैं, वहां लोगों से बात करता हूं, मैं क्यों चलता हूं, मेरा मकसद क्या है। मुझे पूरे विश्व में शांति के लिए कुछ प्यार के सीड बोने हैं। लाइक हम हिंदू भाइयों के
पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ये मा फलेषु कदाचन। उसका मीनिंग क्या होता है? अर्थात कि कर्म करना इंसान के हाथ में है, उसका रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। तो मैंने बहुत सोचा और डिसाइड कर लिया कि मैं चल के प्यार के बीज बोऊंगा, जहां भी जाऊंगा। जो आदमी मुझे ब्रेकफास्ट देगा, लंच देगा, डिनर देगा, वहां रुक के उससे बात करूंगा कि हम सब इंसान हैं, हम कैसे इंसानियत से एक दूसरे से जुड़े। क्योंकि ये पूरी विश्व आज कई देशों में बटा हुआ है। वो इंसान ने किया, वो ईश्वरी शक्ति ने, जिसने विश्व बनाया, उसने भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को ऐसे अलग अलग बनाया नहीं था। नहीं। हम लोग ने उसको बांटा। ठीक उसी तरह हमने अलग अलग धर्म बनाए और धर्म से बंटवारा किया। तो जैसे गांधी जी से मैंने सीखा था, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना है, सभी धर्म अच्छे हैं और सभी देशों में फाइनली इंसान ही बसते हैं। तो हम प्यार का संदेशा लेके गांव गांव, देश देश चल के इंसानों से जुड़े, तो जरूर ये देश में, ये विश्व में एक टाइम भाईचारा और शांति होगी। जैसे मैं चलता था, लोगों से बात करता था, मुझे और एनकरेजमेंट मिलता था, क्योंकि रोज कोई ना कोई मदद करता था। कोई खाना खिलाता था, कोई पैकेट बना के देता था, कोई पैसा देता था। मगर एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे खाना नहीं मिला, कि मुझे आराम करने को जगह नहीं मिली। तो दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता जाता था। ओके। और लगता था कि ये काम में विश्व शांति की ये काम में ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बनाया है। तो करते 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 किधर टाइम जाता है पता नहीं चलता है दोस्त। मैं वाघा बॉर्डर तक पहुंचा, परंतु काफी कठिनाइयां भी रास्ते में आई। कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत गर्मी से इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है, थक के आराम करना पड़ता है। परंतु सभी जगह पे कोई ना कोई तरीके से ईश्वरी शक्ति ने मुझे मदद की। अभी आप ईश्वर को, शिवा को, अल्लाह को, हनुमान जी क्यों, कि अल्लाह क्यों, कि आप उसे जीसस क्राइस्ट बोलो, कुछ भी नाम से बुलाओ, मगर वो ईश्वरी शक्ति ने मुझे इतनी मदद की। मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई चलता है। कई लोग मुझे पूछते थे, साहब आप सुबह 4 बजे निकलते हो, हाईवे पे अकेले चलते हो, आपको डर नहीं लगता है? तभी मैं बोलता था कि मैं कभी अकेला होता ही नहीं, मेरे साथ वो ईश्वरी शक्ति हर हमेशा चलती रहती है। और ईश्वरी शक्ति वो मेरे पिता समान है। तो जब एक बच्चा घर से बाहर निकलता है माता पिता के साथ में, तो उसको कभी डर नहीं लगता है। तो सेम मेरा एहसास था कि मेरे साथ वो ईश्वरी शक्ति है, तो मुझे डर क्यों? तो कभी सुबह 4 बजे चलना है, तो कभी रात को चलना है, कभी दिन में धूप में चलना है, मगर कभी डर नहीं लगा। वो शब्द मेरे को कभी दिमाग में नहीं आया। ओके। मगर यस, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस आई। मगर सभी जगह पे वो चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए यात्रा को कभी रोकना नहीं पड़ा। बट मेजर लर्निंग आया मुझे जब भी मुझे पक्का याद है, करीब नवंबर 16 तारीख को मैं पहुंचा वाघा बॉर्डर पे। ओके। तभी
आप तो बहुत छोटे होंगे, याद होगा कि नहीं पता नहीं आपको। हाँ। पेशावर की मिलिट्री स्कूल में मैसेकर हुआ था। यस सर। 150 बच्चे को या टेररिस्ट ने या मार दिया था। या दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि बच्चों पे टेररिस्ट अटैक हुआ। हाँ। और इतना माहौल पाकिस्तान में टेंशन वाला हो गया कि मुझे वाघा बॉर्डर पे वहां के इमिग्रेशन के भाइयों ने बताया, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम हमारे साथ है, आपके साथ है, ओके। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, परंतु आज की परिस्थिति में जब हम हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, हाँ हमारे यहाँ परिस्थिति इतनी विकट है, हाँ। तो हम आपको अभी एंट्री करने नहीं दे सकते हैं। ओके। तो बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ। और 2 दिन हम 3 भाई थे तभी वाघा बॉर्डर पहुंचे तभी, और हमने सोचा क्या किया जाए अभी। तो हमने डिसाइड किया जो भी हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या तो ऐसा न हो उसके लिए हम कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। या बराबर। तो मेरे साथ वो यात्रा में तभी एक यंग लड़का था, 19 साल का, यश वालावालकर। ओके। और हमारे दूसरे साथी थे विजय भाई यादव। तो हम तीनों ने सोचा कि भाई हम क्या करें अभी। तो हमने डिसाइड किया कि हम वाघा बॉर्डर पे, जहां 1947 में जब भी सेपरेशन हुआ तभी भी बहुत लोग मरे थे, उसका एक स्मारक है। तो वो स्मारक पे हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा फिर न हो, और फिर मायूस होने के बदले हम यही यात्रा को जारी करते हुए, हम यात्रा राजघाट पूरी करने वाले थे। उसके बाद में डिसाइड किया कि राजघाट से वो यात्रा को आगे लेके जाएंगे, और हम जहां से शुरुआत की थी गांधी आश्रम अहमदाबाद से वहां तक यात्रा को लेके जाएंगे। ओके। 1-2 दिन मायूस हुए, परंतु हम डिसाइड किया कि ये प्रार्थना करने के बाद हमारी यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो हम नवंबर 18 तारीख को फिर वाघा बॉर्डर से आगे चलते हुए दिसंबर 28 तारीख को हम पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली आ गए। ओके। राजघाट में बापू की समाधि पे फुल पुष्पांजलि देने के बाद वहां से चलते हुए हम 30 जनवरी 2015 जो बापू की डेथ एनिवर्सरी है, हाँ। वो दिन मैं गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद पहुंचा। ओके। और वहां से मेरी और कई यात्रा का सिलसिला स्टार्ट हुआ। चलता ही रहा। और ये मेरी पहली यात्रा आपको मैं डिटेल समझाई हाँ कि ये कैसे यात्रा संपन्न हुई, उसका हाँ। बैकग्राउंड था, मुझे किसने इंस्पायर किया, या और कैसे कैसे लोगों ने मुझे मदद की कि मैं या धीरे धीरे फिर ये रास्ते पे आगे बढ़ना संकल्प किया। स्टार्ट किया। ओके सर। सो लाइक आपको लाइक ऐसे बहुत बार लाइक कुछ ना कुछ मुश्किल आती है, जैसे वहां बॉर्डर पे ऐसा कुछ हुआ, लाइक आपको जाने के लिए लाइक परमिशन नहीं मिल दे रहे थे एंड ऑल। सो लाइक व्हाट्स द वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम्स? थोड़ा 1 सेकेंड लाइक फ्लैशबैक, आपको एक बैकग्राउंड बताऊं। हाँ। आई एम अ गुजराती बनिया। या नो, बनिया माने पैसा कमाने का। हाँ। दिस इज लाइक अ कॉमन ट्रेट ऑफ आवर कम्युनिटी। यस सर। तो जब मैंने पहली यात्रा पे जाना हाँ डिसाइड किया, हाँ।
और स्पेशली पाकिस्तान चलना, तो मैंने घर में बात की, मेरी फैमिली से बात की कि मुझे ऐसा पैदल यात्रा करनी है। ओके। तो जैसे आप तकलीफों का सवाल करते हो, इसलिए मुझे हाँ। याद आया। ओके। तो मेरे फैमिली में सब लोग ने मना कर दिया, ये सब पागलपन छोड़ो, हाँ। तुम्हारे चलने से कोई विश्व शांति होने वाली नहीं है ओके। और पाकिस्तान कुछ सुधरने वाला नहीं है। तुम हाँ। काम छोड़ो, तुम्हारा घर का देखो। हाँ। तो मुझे काफी मायूसी हुई, काफी डिस्करेजमेंट मिला। हम्म। फिर मैं सोचता था क्या किया जाए, ये लोगों का सुनूं और मैं यात्रा बंद कर दूं, हम्म। कि मैं लोगों का अपोजिशन है फिर भी मेरी यात्रा को आगे लेके जाओ। तो मैं 2-4 दिन बहुत मायूस था, अपसेट था, आगे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो एक दिन पता नहीं, सुबह मैं जल्दी रोज 4 बजे उठ जाता हूँ और 4:30 बजे, मुझे याद है वो शनिचर का दिन था, तो मुझे चल के सिद्धिविनायक प्रभा देवी मंदिर तक चलना था। तो पता नहीं ईश्वर ने मुझे ऐसा एक विचार दिया कि ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है कि नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा। तो मैं सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं 32 किलोमीटर चल के जाऊंगा, हाँ। रास्ते में से मुझे कुछ कॉइन मिलेगा, कुछ, तो मैं उसको समझूंगा कि मेरे को ईश्वर का आशीर्वाद है। हम्म। फिर मैं ये लोगों की सुनने को नहीं बैठूंगा, मैं चलते जाऊंगा। हम्म। ऐसा सोच के मैं सुबह 4:30 को घर से निकला। ओके। और वो दिन मेरा, चलते टाइम नॉर्मली मैं कुछ ना कुछ प्रार्थना करता हूँ, और वो दिन मेरा प्रार्थना में दिल लगा ही नहीं। मेरा रास्ते पे ही ध्यान था, रास्ते में जो कुछ कॉइन मिले, कॉइन मिले, कॉइन मिले, वैसे ही सोचते मैं चलते रहा। और ओके। एग्जैक्टली 4:30 घंटा, 4:30 से चलते हुए 9 बजे, हाँ। लाइक 9:00 में प्रभा देवी सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचा। हम्म। और रास्ते में मुझे कोई कॉइन मिला नहीं। हम्म। तो मैं काफी मायूस था कि भाई इसमें, ये जो मैं करना चाहता हूँ ये मेरा दिमाग की बात है, मुझे हम्म। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। ओके। तो बहुत अपसेट था मैं, और बिकॉज अपसेट था और चिंता में चल रहा था, तो मेरी बॉडी भी काफी थक गई थी। या। तो मैंने मेरे जूते निकाले हम्म। और फिर भी मंदिर तक पहुंचा था, तो बोला मंदिर में गणपति बापा को नमस्कार करके हम्म। फिर चला जाऊंगा। पर ईश्वर के हाथ में, जैसे हम बोलते हैं, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं अंधेर है। नहीं। तो मुझे ऐसा मिराकल एक्सपीरियंस हुआ, मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर में सिर झुका झुका के नमस्कार किया हम्म। और 2 मिनट प्रार्थना की कि पापा मैंने क्या गलती की, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैंने आपके आशीर्वाद मांगे थे मगर आपने नहीं दिया, तो मुझे बताओ मेरी क्या गलती है। वैसे प्रार्थना करके मैं मेरा सिर ऊपर कर रहा था हम्म। कि मुझे लगा कि मेरे सिर पे कोई हाथ लगा रहा है। और ओके। दोस्त, मैं आंख खोल के देखा, आई वाज शॉक्ड। मंदिर का पुजारी मुझे कुछ दे रहा था। हाँ। तो मैंने 2 हाथ खोल के वो जो दे रहा था, मैं लेने को हाथ फैलाए, हम्म। और आई वाज शॉक्ड। उसने मुझे एक एक रुपए के 5 कॉइन दिए। हाँ। प्रसाद तो दिया, पर एक एक हाँ। रुपए के 5 कॉइन दिए। तो लाइक रास्ते में से मुझे कॉइन मिलने के बदले भगवान के गणपति बाबा ने डायरेक्ट। खुद डायरेक्ट मुझे उसके घर में, और एक नहीं, एक एक रुपए के 5 कॉइन दिए। और मुझे ओके। इतना आनंद हुआ कि अभी आज के बाद मेरी कोई यात्रा में कितनी भी बाहर से तकलीफ आए, हम्म। मगर कभी मैं पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं। ओके। दिस वाज लाइक फर्स्ट हर्डल इन माय वॉक। ये चालू करने के पहले ही लोगों ने इतना डिस्करेज किया, इतना अपोज किया,
या इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कि भाई ये सब काम छोड़ो, तुम तुम्हारा धंधा देखो, और ये तुम्हारे चलने से कुछ विश्व में शांति आने वाली नहीं है। हम्म तो बहुत डिस्करेजमेंट मिला था, मगर जब डिवाइन आशीर्वाद मिला, हम्म उसके बाद में हार्दिक भाई मैंने पक्का कर लिया, अभी जो भी तकलीफ आएगी उसको मैनेज कर लेंगे, और वही हमारे साथ है, वो कर लेगा। आज के बाद कभी यात्रा बंद करने का सोचना ही नहीं है। ओके और दोस्त उसके बाद में मैंने कई यात्राएं की, कई हर्डल आई, कई। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हम बंबई में अभी नहीं रहेंगे। तो वो यात्रा के बाद 2 महीने के बाद 2015 मार्च में हमने डिसाइड किया, और अप्रैल में मैं पुणे शिफ्ट हो गया। और डीप जाने का प्रयास करना था हमें, और कुछ अलग तरीके से सोचना था। हम्म ये रास्ते पे काम करना है तो कैसे हम युवा भाइयों को एनरोल करें, और उसका सहयोग लेके ये काम को आगे बढ़ाए। तो 2015 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरे दोनों बच्ची है, उसकी पढ़ाई चल रही थी, तो वो लोग जून में यहाँ शिफ्ट हुए। फिर 2015 में मैंने कोई यात्रा नहीं करी, क्योंकि हम नए थे ये सिटी में, हमको हम्म सेटल होने में टाइम लगा। हम्म वो लोग का स्कूल का एडमिशन करना था, वगैरह वगैरह। फिर 2016 में मैंने डिसाइड किया कि अभी नेक्स्ट क्लॉकवाइज देखो तो पाकिस्तान के बाद नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा श्रीलंका। या तो मैंने 21 सितंबर, 21 सितंबर इज इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस डे, हम्म विश्व शांति दिन मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मैंने 2016 को पूना से श्रीलंका चल के जाना और वहां से चल के वापिस आना ओके डिसाइड किया। हाँ क्योंकि नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में काफी कंट्रीज है हम्म अपने नेबर्स, हम्म बट साउथ में तो एक ही है। या इसलिए नेक्स्ट टाइम जाना नहीं होगा, इसके लिए डिसाइड किया कि जाएंगे भी चल के, आएंगे भी चल के। हम्म तो थोड़ा प्लानिंग किया, एक युवान भाई मेरे साथ जुड़ा। हम्म हमने डिसाइड किया कि हम पूरी यात्रा कैसे करेंगे। ओके पहली यात्रा पर्टिकुलरली लाइक बॉम्बे पुणे, बॉम्बे अहमदाबाद, वाघा बॉर्डर, हम्म वो पूरा एरिया में आपको हिंदी भाषा आती है तो आपको कोई दूसरी दिक्कत नहीं होती है। हम्म महाराष्ट्र में, पंजाब या में, राजस्थान में, गुजरात में हिंदी भाषा माने आपको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बट अभी हमको साउथ की यात्रा थी, तो एक अलग टेस्ट, अलग चैलेंज के साथ गुजरना था। हम्म हम महाराष्ट्र में हॉरिजॉन्टली चलते हुए तेलंगाना गए। तेलंगाना में गए, तुरंत ही भाषा की तकलीफ चालू हुई। वहां से फिर हम आंध्रा गए, और थोड़ी तकलीफ हुई। शहरों में प्रॉब्लम नहीं होता है, पर गांव में चलते हो तभी भाषा नहीं आती है, हम्म लोकल भाषा तो आपकी होती है। उसके बाद में तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु लाइक बहुत लंबी यात्रा तमिलनाडु में चली, और वहां तो इंग्लिश भी कोई नहीं जानता है, हिंदी भी कोई नहीं जानता है, हाँ और उसकी भाषा हमको नहीं आती है। हम्म हमको जीवन में एक नया सीखने को मिला कि जो हम काम के लिए निकले हैं, हम्म प्यार के सीड बोने के लिए, हम्म वो प्यार का काम में भाषा की कोई अहमियत एब्सोल्युटली नहीं है। सही है जैसे एक माँ बच्चे के बीच में ऐसा संबंध होता है कि बच्चा जब तक बोलना सीखे तब तक भी माँ बच्चों की आंख से, बच्चों की एक्शन से सब कुछ समझती है। हाँ ठीक उसी तरह आप प्यार की भाषा को हर कोई समझता है। हम्म तो दोस्त,
180 दिन की यात्रा थी हमारी, 5,600 किलोमीटर। ओके। मगर और उसमें 180 दिन में ऑलमोस्ट 115 दिन हम ऐसी जगह में चले कि जहां हमको भाषा नहीं आती थी। ओके। मोर देन 60% ऑफ टाइम हम लोग चलते थे कि जहां हमको भाषा नहीं आती थी। परंतु जैसे बताया पहले, प्यार की भाषा को या कोई लिमिट होती नहीं है। या प्यार की भाषा, ह्यूमैनिटी की भाषा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या वही विश्वास से हमको लोगों ने इतना मदद किया, इतना प्यार दिया। जैसे तमिलनाडु में पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। श्रीलंका में भी अपने को श्रीलंकन भाषा नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम हम कोई देश के बाहर जाते थे, अपना देश होता है, हाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ मगर वहां अनजान देश में जाना है, फर्स्ट टाइम चलना है। हाँ परंतु एक अंदर से एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था कि वो ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो कई दिक्कतें आई, परंतु समोदर कोई ना कोई आदमी हमें मदद करता था। तो जैसे हम महाराष्ट्र से तेलंगाना गए, आंध्रा गए, वहां से तमिलनाडु गए, वहां से फिर हम प्लेन के जरिए श्रीलंका पहुंचे और फिर श्रीलंका में पक्का 30 दिन की पैदल यात्रा की और फिर वापस तमिलनाडु आए। मदुराई से हमने फ्लाइट पकड़ी थी, सो वो तमिलनाडु में है। फिर वहां से अगेन तमिलनाडु में काफी दिन चले, फिर वहां से कर्नाटका है, फिर वहां से गोवा, और गोवा से बैक टू महाराष्ट्र। और चलते हुए एग्जैक्टली 180वें दिन हमने यात्रा मेरे घर से शुरुआत करके पूना में दगड़ूशेठ गणपति जी का मंदिर है, वहां से फिर साधु वासवानी मिशन होते हुए मैं निकला था। वही रास्ते में मैंने मेरी यात्रा मेरे घर में हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेके 19 मार्च 2017 को पूरी की। और बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन था कि ये जीवन की मेरी लंबी में लंबी यात्रा थी, क्योंकि अहमदाबाद से 120 दिन की यात्रा थी। मैं उसको दो स्टेप में पूरा किया था। तो ये 180 दिन की 6 महीना मैंने ऑलमोस्ट हाफ ईयर। और व्हेन यू वॉक फॉर हाफ ईयर, आपको अलग अलग सीजन का सामना करना पड़ता है, अलग अलग एनवायरमेंटल चैलेंजेस होती है। क्योंकि हम जब केरला साइड गए, सॉरी तमिलनाडु साइड गए और श्रीलंका में गए, तो बहुत बारिश थी। तो गर्मी ठंडी तो हमने पहले मैनेज की थी, पर बारिश में भी चलना फर्स्ट टाइम सीखा। ऑल्सो भाषा के बिना, कम्युनिकेशन के बिना चलना, और दूसरे देश में चलना, दैट वाज फर्स्ट एक्सपोजर। ये अलग अलग नई चैलेंजेस को हमने मैनेज किया और बहुत विश्वास हो गया कि बस अभी तो आगे सोचना ही नहीं है। तो हमने तुरंत ही डिसाइड किया कि भाई अभी हम अगेन 21 सितंबर से हम चल के बांग्लादेश की ओर जाएंगे। Okay. Sir, so like what? Hello. Yeah, please. Yeah, sir. So like in this today's like modern world, so why it is necessary to advocate the values of humanity and peace in today's generation? दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पहले का टाइम देखो कि आज का टाइम देखो कि अभी इवन फ्यूचर का भी देखो, जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक लाइफ इज फन एंड जॉय। बट जब आदमी इंसानियत को छोड़ के अपने धर्म के दायरे में, अपने देश के दायरे में रह के
सामने वाले को इंसान करके लव एंड रिस्पेक्ट देगा नहीं, तो समाज में कभी पीस हो नहीं सकती है। तो ये जमाने में भी, जब आज के जमाने में सोसाइटी हैज बिकम सो मच मनी सेंट्रिक, ये संदेशा लेके और लोगों से जुड़ना और लोगों को याद दिलाना कि हम हिंदू है मगर पहले हम इंसान है, हम मुसलमान है फिर भी हम पहले इंसान है, हम क्रिश्चियन भाई है फिर भी हम पहले इंसान है। और इंसान को वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह वेदर ही बिलोंग्स टू यूएसए कि इंडिया या पाकिस्तान और नेपाल और जापान, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। तो लोगों को कैसे इंसानियत से जुड़ाए, कैसे ह्यूमैनिटी से जुड़ाए, कैसे उसकी याद दिलाए, यही प्राइमरी फोकस होती है हमारी पीस पिलग्रिमेज का। ओके। तो यही पहले जरूरत थी, आज भी जरूरत है और फ्यूचर में भी जरूरत है। तो यही हम लेके आगे बढ़ते हैं। सो लाइक ह्यूमैनिटी इज अ मस्ट थिंग। तो लाइक आप पहले भी देखो जरूरी थी एंड आगे भी, लाइक जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक ही लाइक सोसाइटी में प्रोग्रेस एंड लाइक एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन रहेगा। राइट। अभी आपको एक बात बताऊं, आप हमारे पुराने वेदा में लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम। उसका मीनिंग क्या होता है कि दुनिया पूरी एक फैमिली है। उसको बाद में हमारे संस्कृत में एक श्लोक आया, सर्वे जना सुखिना संतु, माने सर्व इंसान सुखी हो। उसको गांधी जी ने और आगे लिया तो बताया सर्वोदया, माने सर्व का उदय हो। उसको फर्दर आज के जमाने में विनोबा भावे ने, जब वो भूटान की यात्रा करते थे तो भूटान की यात्रा में वो भारत के प्रैक्टिकली सभी स्टेट में गए। तो उसने नोटिस किया कि जब महाराष्ट्र में है तो लोग जय महाराष्ट्र करते हैं, फिर आंध्रा में गए तो जय आंध्रा करते हैं, फिर तेलंगाना में गए तो जय तेलंगाना करते हैं। तो विनोबा जी ने बताया कि ये सभी के ऊपर, जैसे सभी धर्म के ऊपर मानवता है, ऐसे सभी स्टेट के ऊपर जगत है। तो उसने नारा दिया जय जगत। तो आज हम जय जगत का नारा लेके, जय जगत माने पूरे संसार की, पूरे विश्व की जय हो। सही। तो वो नारा लेके हम चलते हैं। और जब पूरे संसार की जय की बात करते हैं, आज आप देखते हो अपने समाज में कितना भूख मरा है, कितनी गरीबी है, कितनी स्लम है, कितनी बीमारी है। आज कोरोना के टाइम में कितनी चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा। मगर एक बड़ा से बड़ा मैसेज आज के टाइम में लोगों को मिलता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं घर में हूं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, इट डजंट मीन एनीथिंग। मेरे बाजू वाले को भी हुआ है, मेरे सोसाइटी में भी किसको हुआ है, मेरे एरिया में भी किसको हुआ है, मेरे गांव में भी किसको हुआ है, तो मेरे को कभी भी हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ रह के चलना है, ये बड़ी सी कोरोना ने दी है। और एक दूसरे के साथ रहना, अभी हिंदू भाई है कि मुसलमान भाई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मदद करे, ये चैलेंजिंग टाइम में यही बड़ा से बड़ी सीख आज ये कोरोना ने हमको दी हुई है। सही। और वही हमारा प्रिंसिपल है, वसुधैव कुटुंबकम बोलो कि सर्वे जना सुखिना संतु बोलो कि सर्वोदय बोलो कि जय जगत बोलो, सभी का मीनिंग होती है कि ये पूरे संसार के लोगों की जय हो और सब साथ में हंसी खुशी से रहे और फूले फले। और यही संदेशा लेके पहले हमारे गुरु चले थे और अब आप, थोड़ा हम भी चले और आगे भी हम वही करेंगे। यस सर। सर, सो लाइक
if I ask you, what are the three qualities like an individual must have? Like अगर उसको अभी के दुनिया में अगर सस्टेन करना है, तो क्या वो तीन क्वालिटीज आपके तरफ से आप बोलना चाहोगे, तो हमारे लाइक व्यूअर्स को लाइक थोड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। श्योर श्योर। जैसे हम लोग ने काफी टाइम बात में बात की है, या वन इज ह्यूमैनिटी, हम्म कि आज का इंसान खुद अपने आप को इंसान समझे, न कि हिंदू, न कि मुसलमान, न कि क्रिश्चियन। तो धार्मिक दायरे से ऊपर होके एक इंसानियत का धर्म अपना है। साथ में दूसरा इंसान, वो कौन से भी देश से है मगर वो भी इंसान है। तो मेरा एक पहला से पहला सुझाव रहेगा कि हम एक इंसान बन के जीवन जिए, न कि एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, कि एक अमेरिकन, और इसी तरह न कि एक हिंदू, न कि एक मुसलमान। तो हम हमारे अपने आप को धार्मिक और रीजनल दायरे से ऊपर लेके एक इंसानियत का जीवन जिए। दैट्स द फर्स्ट क्वालिटी। ओके। सेकंड, आई वुड रिकमेंड कि हम सभी में ईश्वर का दर्शन करें। सभी इंसान ईश्वर की देन है। जैसे हम बात करते हैं, एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता रहेगा, एक हाथी का बच्चा हाथी रहेगा। तो हम ही सब एक ईश्वर की देन है, हम ईश्वर के संतान है। तो हम सब में एक दूसरे में ईश्वर का दर्शन करें। ओके। तो हमारा जीवन का पूरा नजरिया बदली हो जाएगा। न कि अगेन मैं एक भारतीय हूं तो मैं एक पाकिस्तानी को हेट करूंगा, एक चाइनीज को हेट करूंगा, एक मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान भाई को हेट करूंगा। ये सबको छोड़ के मैं सभी में ईश्वर का दर्शन करके सभी में भाईचारा का एक सीड बोऊं। और जैसे हमारे गुरुजनों ने बताया है, आप जो दोगे वही आप पाओगे। तो आप इंसानियत का, प्यार का संदेश आप दोगे तो आपको प्यार मिलेगा। और मैंने तो मेरी यात्रा के दौरान ये खुद महसूस किया है। आज तक करीब मैंने 700 दिन की पद यात्रा की है। पर हार्दिक भाई, 700 दिन में से एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं आता है कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे रहने को नहीं मिला। तो मैं ये ईश्वरी ब्लेसिंग का खुद महसूस करता हूँ, खुद एहसास होता है कि आप लोगों को प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा। आप इंसानियत का संदेश दोगे तो आपको इंसानियत का संदेश मिलेगा। और आप अच्छा काम करने निकले हो अच्छी विचारधारा से, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे और ऐसे ही लोग इतना प्यार देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पहले की मेरी लाइफ में जब मुझे मेरे दोस्तों ने रोका कि योगेश ये सब बेकार है, ये करने से कुछ नहीं होगा, आज अभी मैं मेरी लास्ट यात्रा में निकला, तभी वही सब दोस्तों ने इकट्ठा होके बोला, योगेश भाई जो भी है हमारी गलती हुई। आज 8 साल से आपके विचार को पकड़ के आप जो काम कर रहे हो, हम आपको सैल्यूट करते हैं। सही है। तभी मेरे आंख में पानी आया कि एक चीज सच्चे दिल से आप करोगे तो आपको अपोजर भी है, वो एक टाइम के बाद में आपको सपोर्ट करना चालू करेंगे, चला जाएगा। तो मैंने ये महसूस किया है। और मुझे अभी इतना विश्वास है कि मैं कोई भी यात्रा कहाँ भी जाने को निकलूं तो पैसे का सोचना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि मैं एक भारतीय नहीं हूं, मैं एक विश्व का एक इंसान हूं। और सभी समाज के भाई बहन साथ जुड़े हुए हैं। बस यही विचारधारा मुझे कोई भी बाउंड्री, कोई भी रिलीजन लिमिट के ऊपर लेके जाती है। और उसका इतना सुकून है, उसको कभी कभी शब्द में बयां करना डिफिकल्ट है। ओके, सो लाइक जैसे लाइक पहली क्वालिटी हो गई लाइक ह्यूमैनिटी,
दूसरी चीज हो गई कि लाइक भगवान सब में है। लाइक अगर हम हमारा देखने का नजरिया चेंज कर दे तो लाइक बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है हमारे आसपास। एंड थर्ड थिंग इज राइट। कि लाइक आप दूसरों के बोलने से बिना अफेक्ट हुए अगर आप एक प्रॉपर माइंडसेट से कुछ करने जा रहे हो, अगर वो अच्छी चीज है तो लाइक आपको गारंटी उसमें कहीं ना कहीं तो अचीव होगा या कहीं ना कहीं सोसाइटी में इफेक्ट गिरेगा। आप जो जो गोल बनाया है, हाँ, गोल। आपका गोल पवित्र होगा तो आपको किधर ना किधर से मदद मिलेगी ही मिलेगी। या एंड दैट विल बी प्रूफ फॉर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। या उसका आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ओके। और सर लाइक एज आई कैन सी लाइक देर आर सम टैटूज ऑन योर हैंड सर, सो लाइक मैंने सुना था लाइक कोई मैसेज कैरी करते हैं वो, तो लाइक व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ दोस टैटूज? अच्छा, हार्दिक भाई, मैं गांधी का काम से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। हाँ। और गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम आपने सुना होगा हम्म। तो उसने बताया था कि मेरा जीवन का संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ओके मैं कुछ अलग संदेश देना नहीं चाहता हूँ। ओके। तो गांधी जी ने बताया था कि मैंने जो जीवन जिया है, मैंने लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वही मेरा संदेश है। तो उसकी बायोग्राफी का नाम है माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ।